मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स महिलाओं के लिए एक ऐसी समस्या है जो उन्हें हर माह होती है। इस समस्या को लेकर अक्सर महिलाओं के मन में ये सवाल उठता होगा कि यह समस्या उन्हें ही क्यों भुगतनी पड़ती है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो इसका जवाब दिया गया है भागवत पुराण में, जिसमें यह बताया गया है कि स्त्रियों को असल में मासिक धर्म क्यों होता है। विस्तार से जानने के लिए वीडियो को हमारे साथ अंत तक बने रहे। एक बार देवी सरस्वती ब्रह्मदेव के पास आकर उन्हें पूछने लगती है, हे स्वामी, आपने सृष्टि की रचना की है। आपने अपने मन से तथा शरीर के हर अंगों से अनेक ऋषि मुनियों को प्रकट किया है तथा अनेक सुंदर सुंदर अप्सराओं, गंधर्व तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। किंतु हे प्रभु, स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? संसार में केवल स्त्रियां ही गर्भ धारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उचित ही प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भ धारण का कष्ट होता है। गर्भ धारण करने में स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन रहस्य है, आप ध्यान से पूरा सुनिए। जो भी स्त्री इस कथा का श्रवण करती है उसे अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। देवी सरस्वती कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपया आप इस कथा को शुरू कीजिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी, पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसे अनेक प्रकार की विद्याओं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। पुलस्त्य घोर तपस्या करने लगे। उसी समय अनेक गंधर्व देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आया करते थे। उन सभी की दृष्टि पुलस्त्य पर पड़ी। उन्होंने पुलस्त्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल में अप्सराएं पुलस्त्य के तप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधा निर्माण करने लगी। तभी पुलस्त्य ने क्रोध में आकर वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गंधर्व को यह चेतावनी दे दी, आज के बाद जो भी प्राणी उनके सामने आएगा और उनकी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भवती हो जाएगा। पुलस्त्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं, गंधर्व आदि भयभीत हो गए और वहां से डरकर दूर भाग गए। उसी समय ऋषि कर्दम बिंदु की कन्या हरभुआ अपने माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य के कहे गए वचन को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उस स्थान पर चली गई जहां पर ऋषि पुलस्त्य तपस्या कर रहे होते हैं। कर्दम बिंदु की कन्या अपने सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हरभुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने आकर खड़ी हो गई तो उनकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ते ही श्राप का प्रभाव उस पर पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक अपनी के शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हरभुआ अत्यंत घबरा गई। उतने में ही उसकी सखियां उस स्थान पर आ गईं, तो हरभुआ ने उन्हें उस घटना के बारे में बता दिया। फिर हरभुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के पास चली गई। वहां जाकर हरभुआ ने अपने पिता को सारी घटना सुना दिया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर महर्षि कर्दम बिंदु को बड़ा दुख हुआ। महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप दिए जाने पर उनकी पुत्री गर्भवती हो गई। इससे वे अत्यंत दुखी हो गए और तुरंत ही अपनी कन्या को साथ में लेकर वे सुमेरु पर्वत चले गए। वहां पर उन्होंने महर्षि पुलस्त्य को देखकर उन्हें प्रणाम किया और क्षमा याचना करने लगे। महर्षि कर्दम बिंदु कहने लगे, हे महर्षि, आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में ही अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आप ही के श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती बनी है। इसीलिए हे मुनिवर, अब मेरी पुत्री से कौन विवाह करेगा? इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी कन्या को पत्नी के स्वरूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। इस प्रकार से ऋषि बिंदु ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य से विनती की। पुलस्त्य बोले, हे मुनिवर,
मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे ही के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है। इसीलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूं। हवि भुआ महर्षि पुलस के साथ उनके आश्रम पर ही रहने लगी और दिन रात सच्चे हृदय से उनकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त्य देवी वीर भुआ की निस्वार्थ सेवा, पतिव्रता धर्म और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। इसीलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूं। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण भी किया है। इसीलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ समय के उपरांत देवी हरिभुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलत्स्य के कथन अनुसार उस पुत्र का नाम विश्रवा रखा गया। विश्रवा अपने पिता महर्षि पुलत्स्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। उनकी कीर्ति और महानता को देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इडविला का विवाह उनके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्रवा की पत्नी इडविला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम कुबेर रखा गया। कुबेर जी ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धन अध्यक्ष बना दिया। इसके साथ ही मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। मादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 1.25 भाग मनुष्यों को प्रदान किया। महर्षि विश्रवा की दूसरी पत्नी का नाम कैकसी था, जिससे कुंभकर्ण, रावण और विभीषण पैदा हुए। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था, जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को भी निमंत्रण दिया हुआ था। ऋषि विश्रवा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विश्रवा को दान मांगने के लिए कहा, तब विश्रवा की दुष्ट पत्नी कैकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। और भगवान शिव तो भोलेनाथ है, उन्होंने विश्रवा को लंका दान में दे दिए, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आ गया और उन्होंने कैकसी को श्राप देते हुए कहा, आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन वही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। जिसके बाद विश्रवा जी ने भगवान शिव द्वारा दिए गए सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान की, किंतु बाद में कैकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला। सरस्वती जी से ब्रह्मदेव कहने लगे, हे देवी, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उनमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुषों से अधिक है। इसीलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। इस पाप के अंश के बदले पेड़ को वरदान मिला कि वह अपने आप को कभी भी जीवित कर सकता है। पानी को वरदान मिला कि वह किसी भी वस्तु को स्वच्छ कर सकेगा। पृथ्वी को वरदान मिला कि उसकी सभी चोटें अपने आप भर जाएंगी। और अंत में स्त्री को श्राप स्वरूप मासिक धर्म की यातना मिली, जिसके लिए ब्रह्मा ने स्त्री को यह वरदान दिया कि वह पुरुषों की अपेक्षा काम यानी कि शारीरिक संबंध का आनंद दुगुना ले पाएंगी। इसीलिए इस संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री को ही कहा गया। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।